ओम नमः शिवाय। जय भैरवनाथ। तंत्र मंत्र से होती है काल भैरव की पूजा। भगवान काल भैरव की पूजा तामसिक प्रवृत्ति से यानी तंत्र मंत्र से होती है। ये भगवान शिव की संहारक शक्तियों में से एक है। इनके 52 रूप माने जाते हैं। काल भैरव को मदिरा का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर कामना पूरी करते हैं। अष्टमी पर काल भैरव प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को कालाष्टमी कहते हैं। इस तिथि के स्वामी रुद्र हैं। ये है भैरव के 8 रूप। स्कंद पुराण में भगवान काल भैरव के 8 रूप माने गए हैं। इनमें से काल भैरव तीसरा रूप है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल यानी शाम के समय शिव के रौद्र रूप से भैरव प्रकट हुए थे। भैरव से ही अन्य 7 भैरव भी प्रकट हुए। इनके नाम इस प्रकार है। 1 रुरु भैरव, 2 संहार भैरव, 3 काल भैरव, 4 असित भैरव, 5 क्रोध भैरव, 6 भीषण भैरव, 7 महाभैरव, 8 खटवांग भैरव। काल भैरव की पौराणिक कथा का रसपान करते हैं उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर आका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे न बच सके। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया है कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ कथाओं में श्रेष्ठता की लड़ाई केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच भी बताई जाती है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर, दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।